जी दोस्तों, तो अब मैं पहुंच गई हूँ ऊना बस स्टैंड। 137 रुपये की टिकट है। बताओ 200 रुपये ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, बस पास में होनी चाहिए। होटल में कपड़े धोने हैं। पता नहीं साला पेन हो क्यों है, मैं तो चली भी नहीं हूँ इतना। रात को चलती हैं? रात को। दिन के टाइम में कोई नहीं? सीधा अनंतपुर जाओ, अनंतपुर से सीधा चिंतपूर्णी के लिए। फाइनली वी गॉट द बस। हनुमान जी के नाम पे काफी सिंपैथी लेते हो तुम लोग। मेरे को एक बार कोई एसी ना मिले, लेकिन पंखा तेज वाला मिले। अरे यार इधर तो बिल्कुल अंधेरा है, देखो। मजा ही आ गया। रात को चलती हैं? रात को। दिन के टाइम में कोई नहीं? ज्वाला जी से कांगड़ा आएगा 35 किलोमीटर। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं 50 डेज की जर्नी पे निकली हुई हूँ और इस 50 दिन की जर्नी में मैं 9 देवी दर्शन यात्रा भी कर रही हूँ। अभी तक के एपिसोड्स में आपने देखा कि मैं चंडीगढ़ की मनसा माता के दर्शन करने के बाद आ गई नैना देवी। नैना देवी के दर्शन करने के बाद आज मैं जाने वाली हूँ चिंतपूर्णी देवी। अब चिंतपूर्णी पहुँचने के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, इसलिए ये वीडियो में आप देखने वाले हो कि मैं किस तरह से कितने कन्वेंस बदल बदल के मैं चिंतपूर्णी माता के यहाँ पहुँची। अगर आप लोग सोलो ट्रैवलिंग सीखना चाहते हैं, अकेले ट्रैवल करना सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए उठते हैं एक नई जर्नी पे निकलने के लिए। राधे राधे दोस्तों, माँ नैना देवी के मंदिर से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह से सुबह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। सामने पहाड़ों पे ना बादल घिरे हुए हैं पूरे, मतलब पहाड़ नीचे हैं, बादल ऊपर हैं और मैं उससे भी ऊपर हूँ। इतना सुंदर नज़ारा है। सुबह दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा है, ठंडी हवा। मैंने स्वेटर इसलिए नहीं पहना, मतलब मैं बेयर कर सकती हूँ। अभी इतनी ठंडी इतनी तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ फिर भी नीचे वाले टेम्परेचर से तो ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। पहाड़ ही पहाड़ है, मेरे आगे कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय पहाड़ों के और बंदरों के। बंदर तो बहुत हैं यहाँ पे, बस ऐसा लग रहा है कि कैमरा ना छीने। मैंने डर के मारे, पता रात भर मैंने गेट नहीं खोला, बंदरों की आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरे तो बैल्कनी बिल्कुल यहीं पर ही है और नीचे छज्जा है काफ़ी लंबा चौड़ा, मतलब लेंटर है पूरा। बंदर बंदर आराम से घूम रहे हैं। और बंदर क्या हाल है? डरपोक हूँ मैं, बंदरों से बहुत डर लगता है भाई। बचपन में मेरा एक बार बंदर ने पैर पकड़ लिया था अपने मुंह से, तब से मेरे को ना डर के मारे हवा खराब होती। बंदरों के कभी बच्चों से पंगे नहीं लेने चाहिए। बंदरों के बच्चों को जरा सा भी आपने घूर के भी देख लिया ना, पीछे पड़ जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने उसके बच्चे को घूर के देख लिया था, पूरी सेना वानर सेना मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मेरा पैर पकड़ लिया। वो दिन है आज का दिन है, मैं बंदरों से पंगा नहीं लेती। ये देखो मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी थी ना, देखो आ गया एकदम से सामान उठाने के मारे, मैं एकदम से अंदर भाग गई। देख रहे हो? ए बंदर, शक्ल मत दिखा अपनी। हनुमान जी के नाम पे काफी सिंपैथी लेते हो तुम लोग। आतंक मचा रखा है हनुमान जी के नाम पे। तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो हनुमान जी की आड़ में। तुम पंडितों की तरह हो, भगवान की आड़ में पता नहीं लोगों को परेशान करते हो ठग ठग के। कल से पानी की बोतल यहीं पे रखी है और मैंने क्या, आते ही मैं सो गई, पता है। खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, याद आ गया। और पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला। कल आई, आके बॉटल इतनी चिल्ड थी, फिर मैंने नहीं पी। फिर मैंने सोचा बाद में आके पी लूँगी। आके मैं इतना घोड़े बेच के सोई हूँ, मुझे सच में होश नहीं था। मैंने अपना थोड़ा बहुत काम खत्म करा लैपटॉप पे और उसके बाद मेरी हालत डाउन हो गई। अभी भी मेरे जो ये काफ है ना, काफ में अभी भी पेन हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं साला पेन हो क्यों है, मैं तो चली भी नहीं हूँ इतना। थोड़ा सा मंदिर का रास्ता था और गाड़ी में बैठ के आई हूँ मैं तो, कैब करके आराम से मस्त आई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफ में दर्द हो रहा है। एक्चुअली क्या ना, योगा स्ट्रेचिंग कुछ नहीं हो पा रही। एक जगह ढंग का मुझे होटल मिल जाए ना, आज ढंग का होटल अगर मिल गया ना, आज मैं अपना फिर पूरा रूटीन करूंगी और एक दिन और वहाँ पे स्टे भी करूंगी, क्योंकि मेरे को होटल अभी अच्छा नहीं ना मिल रहा, तो इस वजह से मैं स्टे नहीं कर रही यहाँ पे। तो मैं आज जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ फटाफट से। जो इधर सामान मेरा मुंह फाड़ के पड़ा है, तो इनको पहले समेटो, उसके बाद मैं निकलती हूँ।
नैना देवी पे खड़े हैं, तो अभी यहाँ से चिंतपूर्णी जाने का क्या करेक्ट प्रोसीजर रहेगा तो ये भैया जी बताएंगे आपको। चिंतपूर्णी जाना है तो आपको यहाँ से अच्छा रहेगा सीधा अनंतपुर जाओ। अनंतपुर से सीधा चिंतपूर्णी के लिए बस मिलेगा, उन्ना के लिए मिलेगा, अम्ब के लिए डायरेक्ट बस मिलेगा। अगर आप इधर से जाते हो तो आपको इधर से नंगल डैम जाना पड़ेगा, नंगल डैम से फिर ऑटो से पार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इस वजह से वो रोड बंद किया हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है, फिर आपको डैम पार जाके उसके बाद अम्ब और उन्ना की बस मिलेगी। इससे बढ़िया आप सीधा अनंतपुर साहिब जाओ, वहाँ से सीधा उन्ना और अम्ब के लिए बस, चिंतपूर्णी के लिए बस है। अच्छा, तो वो किराया वगैरह बता दो कितना? किराया मैम हमें इस चीज़ का कोई मालूम नहीं, बस में क्या लगेगा। नहीं, यहाँ आप कितना किराया लेते हैं? हम यहाँ से 100 रुपये लेते हैं जी। अनंतपुर साहिब के? हाँ जी। अच्छा, और क्या बोलते हैं, बस का तो नहीं पता ना आपको? नहीं मैम। तो यहाँ से कब कब टैक्सी ले सकते हैं लोग? मैम जब मर्जी आओ, 24 घंटे चलती है। अच्छा, सुबह कितने बजे से चालू हो जाती है? सुबह पूरी रात चलती रहती पूरी है। रात चलती हैं, जब हाँ जी। कभी भी जा सकते हैं? कभी भी जा सकते तो हैं। ऐसी कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ कोई से नहीं, जाने में? कोई नहीं, आराम से कोई कभी नहीं, भी जा आराम से सकते जब हैं। भी आओ, जब मर्जी आओ, रात को, दिन को, सुबह शाम, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। और नीचे बस स्टैंड तक जो जाना होता है वो कौन सा बस स्टैंड है? वो शेरा वाला गेट है, एक न्यू बस स्टैंड ऊपर है। अच्छा, वहाँ से अलग अलग बसें मिलती हैं? हाँ, अलग अलग, अनंतपुर के लिए, स्वारघाट के लिए, नंगल डैम के लिए। लेकिन वो घूम उन्ना के जाती है? हाँ, गाँव से घूम के जाती है। उसमें कितना टाइम लग जाता है जाने उसमें नंगल के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता है। और ऊना के लिए? अगर आप यहाँ से सीधा अनंतपुर के लिए डायरेक्ट लेते हो तो सीधा यहाँ से 1.5 घंटे में आप उन्ना पहुँच जाओगे। अच्छा, और वो नीचे वाले बस स्टैंड से अगर लेते हैं तो 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ जी दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। तो मैं नैना देवी टैक्सी स्टैंड पर खड़ी हूँ और यहाँ से मैं जा रही हूँ चिंतपूर्णी माता के। तो यहाँ से भैया ने मुझे सजेस्ट किया है कि अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा जाऊँ और वहाँ से मैं बस लूँगी नंगल के लिए, या फिर डायरेक्ट चिंतपूर्णी की मिल गई तो डायरेक्ट चिंतपूर्णी चली जाऊँगी। तो चलो फटाफट चलते हैं, चले भैया। आज इतना ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। आई थिंक होटल में तो बिल्कुल जगह नहीं मिलने वाली। और कल मैंने डिसाइड किया था ना कि कल के दिन मैं निकल जाऊँगी किसी भी हाल में बाई हुक और बाई क्रुक। हाँ, बाप रे, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है दैट वाज माय एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन। मुझे एक ही दिन स्टे करना था, मुझे नहीं रहना था वहाँ पर। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मिरर तक नहीं था यहाँ अपनी जगह देखने के लिए। अब फाइनली मैं निकल गई। अब चलते हैं यहाँ से अनंतपुर साहिब, जहाँ पे कल गई थी, फिर वहाँ से चलते हैं आगे क्या मिलता है। वॉल्वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वॉल्वो मिल जानी चाहिए, नहीं मिली तो फिर वही लोकल बस में जाना पड़ेगा। बड़े वाला बैग पहले टांग दो। तो दोस्तों, मैं अभी आनंदपुर साहिब बस स्टैंड पहुंच गई हूं और ये मेरे पीछे बस स्टैंड ही है। अब मुझे वॉल्वो वाली बस लेनी है, तो मुझे उस पार जाना होगा क्योंकि वो उधर से आती है। उधर से आके फिर वो सीधे जाएगी, वो अंदर बस स्टैंड पे नहीं जाएगी, तो मैं उधर ही चली जाती हूँ। वॉल्वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ चलो जी। अरे भाई साहब, बोझा ढोके। दोस्तों आप सामने देख सकते हो, ये है अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा वाला बस स्टैंड। यहीं पर गुरुद्वारा है और यहीं पर बस स्टैंड है। सारी बसेस जो हैं आगे जाने के लिए वो यहीं से मिल जाएंगी आपको, बिल्कुल गुरुद्वारे के ठीक सामने। वॉल्वो का मैंने पता किया तो वॉल्वो तो यहाँ से नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसका जो टाइम है वो फिक्स्ड है, वो रात को ही मिलती हैं। और अभी मुझे दिन में ही जाना है, तो यहाँ पे जो लोकल बस है सिर्फ वही ऑप्शन बचता है मेरे पास। उससे 2 किलोमीटर बाहर उतारती है सवारी। अच्छा, फिर अंदर अंदर के लिए गाड़ी मिल जाती है। मिल जाती है वहाँ से?
सोलो ट्रैवलिंग करने में एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना कि जब भी ट्रैवल करो तो हमेशा लोकल कन्वेंस ही प्रेफर करो, क्योंकि इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके बजट में ट्रैवलिंग होती है, दूसरा ये कि आपको उस जगह को जानने का बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलता है, उस जगह का चप्पा चप्पा आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। प्राइवेट कैब्स में तभी हायर करती हूँ जब मुझे लगता है कि लोकल कन्वेंस मिलना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इतने सारे लगेज के साथ लोकल कन्वेंस में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो मैं लोकल कन्वेंस ही प्रेफर करती हूँ। मेरा ट्रैवल 50 डेज़ के लिए है, इसलिए मेरा लगेज भी उसी हिसाब से है, लेकिन बस में मुझे सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है। 35 रुपये की टिकट है। तो क्या बता देना मुझे जहाँ उतरना है। ये बस मुझे चिंतपूर्णी मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही नीचे गेट पर ड्रॉप कर देगी और वहाँ से मुझे अलग से एक और कन्वेंस चेंज करना होगा ऊपर मंदिर तक जाने के लिए। देखते हैं हमें क्या मिलता है, क्योंकि माता का मंदिर ना काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ बस नहीं जाती है ये वाली, ये आगे निकल जाएगी। हमें दूसरी बस मिलेगी ऊपर जाने के लिए। देखते हैं बस लेते हैं या कुछ और लेते हैं। जी दोस्तों, तो अब मैं पहुँच गई हूँ ऊना बस स्टैंड। ऊना ISBT बस स्टैंड है ये, तो यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आपको ज्वाला जी वगैरह के लिए सब जगह के लिए बस मिल जाती है, तो यहाँ पे आके भी ले सकते हो। मेन बस स्टैंड है ये। मेरी बस ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ये जगह मंदिर से 2 किलोमीटर नीचे है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए वैसे तो लोकल बस भी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बस तो कोई नहीं दिख रही है। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लोकल टैक्सीज़ दिख रही हैं और बस जो हैं वो प्राइवेट बसेस हैं। अभी लोकल बस के लिए मुझे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा साउंड जो है वो म्यूट हो गया है, तो फाइनली मैंने एक टैक्सी बुक कर ली है। ये 200 रुपये मांग रहे हैं ऊपर मंदिर तक जाने के। चलिए देखते हैं, इसी को हायर कर लेते हैं, वरना और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, और अभी मुझे होटल भी करना है। देखो मंदिर तक जाने का रास्ता ना बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ख़राब रास्ता नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता है ऊपर 2 किलोमीटर का। फिर वापसी कहाँ आना? वैष्णो देवी। तो फिर आपको वही ड्रॉप करके आ जाएंगे चामुंडा में, ठीक है? चामुंडा बस स्टैंड जहाँ से बस मिलेगी। हाँ, वैष्णो देवी की। हाँ। कहाँ से मिलती है बस? ये कांगड़ा से। कांगड़ा बस स्टैंड से। हाँ जी। अच्छा, वैष्णो देवी कितने बजे होगी बस? रात को वॉल्वो चलती होंगी ना? हाँ, वॉल्वो चलती है। रात को चलती हैं? हाँ जी, रात को। दिन के टाइम पे कोई नहीं है? दिन के टाइम भी है। हाँ। अभी तो वैसे टाइम टेबल कैसे पता चलेगा देखो मुझे? मैडम जी, ऐसा है 1 बज गया है, आपको यहाँ भी 1 घंटा लग जाएगा दर्शन करने के लिए। नहीं अभी तो खैर अभी तो नहीं, अभी तो मैं होटल वोटल देखूंगी अभी तो। हाँ जी। फिर कल वल करूंगी, अगर शाम वाम के दर्शन करूंगी या फिर कल हाँ, करूंगी। फिर ऐसा ना नाइट आप यहाँ रुक जाओ, फिर कल सुबह निकल जाओ ज्वाला जी, कांगड़ा और चामुंडा, और वहीं से आपको कांगड़ा से बस दिलवा देंगे कटरा के लिए। हाँ जी। हाँ जी। बस के टाइमिंग्स नहीं पता आपको? है तो वहाँ कांगड़ा से हाँ वैष्णो देवी के लिए दिन वो में मोबाइल पे पता चल जाएगा मैडम जी, मोबाइल पे। अच्छा, वो वैसे ऑनलाइन ना? हाँ जी। यहाँ पर भी हुआ था क्या? यहाँ पे अच्छा, और धर्मशाला में अभी सही है माहौल? जाने लायक है? वहीं जाके रुकूंगी फिर मैं। ज्वाला जी कांगड़ा और चामुंडा देवी और फिर एक साथ ही हो जाएंगे ना? वो तो फिर आपने फिर चले जाना सीधा मकलोडगंज। हाँ। फिर वही छोड़ देंगे, फिर आपका मकलोडगंज बीच। अच्छा, कितनी दूर है वहाँ से कांगड़ा से मकलोडगंज? देखो ना, पहले अभी चिंतपूर्णी से 35 किलोमीटर आएगी ज्वाला जी, ठीक है? फिर ज्वाला जी से कांगड़ा आएगा 35 किलोमीटर। आगे मंदिर की पौड़ियाँ कहाँ है? ये जो लाइन लगी है मंदिर की, ये लो। तो दोस्तों मंदिर के पास पहुंच तो चुकी है। बताओ 200 रुपये ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, बस पास में ही है, और उसने 200 रुपये ले लिया इतना। अब यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पे पता करते हैं कितना प्राइस लगेगा। ये कर दिए साहब? नहीं, अभी सही है यार, यहाँ से पूरा विंडो ओपन हो गई है, नीचे लोगों की लाइन लगी हुई है।
दिखाती हूँ। मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। एसी वाले रूम में अगर फैन ना हो ना तो मुझे एसी की हवा भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए इस रूम में फैन है। नैना देवी की तरह नहीं है। देखो फर्राटेदार फैन लगा है। बस मेरे को एक बार कोई एसी ना मिले लेकिन पंखा तेज वाला मिले तो ही मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर एसी भी है एंड फैन भी है। और ये रूम छोटा है बट मुझे फिर भी अच्छा लगा यार। क्वालिटी रूम तो है, कह सकती हूँ कि हाँ भाई क्वालिटी रूम है। और ये मुझे पड़ा है 1200 रुपये का, 1200 रुपये में। लेकिन हाँ रूम मेरे को ऑन रोड मिल गया है, बिल्कुल मंदिर के पास ही मिल गया। मंदिर ये रहा और मेरा रूम ये रहा, और काफ़ी अच्छी जगह मिल गया है। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पर आते ही मुझे रूम मिल गया, आते ही। यहाँ टाइम वेस्ट ना किया मैंने। और देखो मंदिर के नीचे लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है लोगों की, लेकिन जो मंदिर वाले हैं ना इनका उधर से रास्ता है तो ये मुझे उधर से भेज देंगे। हाँ फिलहाल आई एम सो हैप्पी, मुझे ये रूम अच्छा मिल गया और सही रेट में भी मिल गया। हाँ जी दोस्तों, तो मैं रेडी होके अब मैं निकल रही हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। माइक नहीं लगाया, पता नहीं आज मेरा माइक ना टूट गया। मेरे होटल के पीछे से ही रास्ता है ये, कहीं और नहीं जाना। और दुकानें काफ़ी सारी हैं, दिखाती हूँ। इससे थोड़ा मोटा भी है। हाँ जी है, आ जाएगा। हाँ मुझे तो सबसे छोटा ही आता है ऐसे। बिल्ला जी। हाँ, ये जो पहले अरे वीडियो शूट कर रहे हो? हाँ मेरी फोटो कर दे, पैसे दे रहे हैं दीदी जी। ये माता की पूर्णी के दरबार है, देख लीजिए। ये भेलपुरी वाला भैया है, यह चाय का दुकान है, ये हमारा दुकान है। उधर देखिए। अभी मुझे माता के लिए चुन्नी भी लेनी है, तो पहले चुन्नी ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि 9 देवी दर्शन में 9 देवियों को मुझे 9 चुन्नियाँ चढ़ानी हैं। तो अभी तक मैं 2 चुन्नियाँ चढ़ा चुकी हूँ, अब तीसरी चुन्नी माता चिंतपूर्णी के नाम है। यही जो आप रास्ता देख रहे हो ना, यही है माता चिंतपूर्णी के मंदिर का रास्ता। और यहाँ से आपको थोड़ा सा राइट होना है, बस राइट होते ही अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे दर्शन पर्ची लगती है, दर्शन पर्ची लेकर अंदर जाना पड़ता है। और ये बस स्टैंड से मिलती है ऐसा बोला, लेकिन मैं अकेले हूँ तो मुझे अकेले जाने दिया बिना पर्ची के। अगर कई सारे लोग हैं तो पर्चियाँ लेके आनी पड़ेगी। दोस्तों ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। माता रानी के चरण को छूकर आप भी दर्शन कर सकते हैं। और आगे आप देखने वाले हैं माता रानी की भव्य आरती। और आरती आप ज़रूर देखना, क्योंकि आरती को देखकर ना आपको ऐसा फील होगा कि आप खुद माता रानी चिंतपूर्णी के दरबार में बैठकर आरती सुन रहे हो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आरती मिस बिल्कुल भी मत करना, पूरी आरती देखना।
बोल साचे दरबार की जय। जय महाराज जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया वाले दर्शन हो गए, 2 बारी हो गए। चलो अब दुकान वाले को उसकी बास्केट दे दूँ। मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही अमृतसरी वैष्णो ढाबा दिख जाता है। ये ढाबा बाहर से देखकर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसका खाना तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। सादा खाना मिलता है और बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। चलो खाते हैं। जैसे मंदिर वाली लाइन में ना, जब मंदिर से वापस आओगे, मंदिर वाली लाइन में एक ढाबा है, नाम बता दूँगी। खाना बहुत अच्छा है। तवे वाली रोटी है, कढ़ी है, बैंगन का भरता है, दाल है, आलू टमाटर है, आलू मटर है, गोभी आलू है मेन्यू याद हो गया। वैसे मैं बैंगन का भरता मंगवाती, बट बाहर घर से बाहर मुझे बैंगन के भरते में थोड़ा डाउट हो जाता है। गरम गरम सब्ज़ी और मक्खन की रोटी बहुत अच्छी लगी। मज़ा ही आ गया। आज भी पता है, आज भी मैंने सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं करा। सुबह जल्दबाजी में निकली थी नया देवी से, रास्ते में मौका ही नहीं मिला। बस आधा किलो वाला होनी चाहिए होटल में कपड़े धोने। दोस्तों मैंने सर्फ लिया है, मेरे कपड़े गंदे हो गए तो सोच रही हूँ होटल में लगे हाथ धो ही लूँ। कल धोंगी, आज तो नहीं। सुनसान हो गया इधर, तो ऊपर चहल पहल है मंदिर पे। एक यहाँ पे होटल अच्छे हैं, मतलब लो कैटेगरी वाले नहीं है, अच्छे वाले होटल हैं।
अभी दिखाती हूँ उधर रिवर्स कैमरा करके। थोड़ा मैं इधर को आ गई, मेरा होटल उधर है बट मैं इधर थोड़ा सा आ गई थोड़ा टहलने। आज मैंने 4 चपाती खा ली, बहुत तेज़ भूख लगी थी और तवे की रोटी थी पतली पतली, इसलिए 4 खा ली। वैसे मैं 3 ही खाती हूँ। 2-2.5 साल पहले मैं 4 रोटी खाती थी। अरे यार इधर तो बिल्कुल अंधेरा है, देखो। इधर एक की दुकान है ये वाली और ये होटल है मेरे पीछे। यहाँ पर होटल देखने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपके बजट में ही होटल मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा होटल नहीं है लेकिन कम है, लेकिन अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली माता के दर्शन के साथ। चलो तब तक के लिए राधे राधे।